Hello friends, myself Parveen Yadav from उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा आल्सो नोन एज यूपीएमएस। आपको पता ही है कि सीपी नेट नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम हर साल होता है, इसमें 650 प्लस सीट्स हैं। आज इस फॉर्म की लास्ट डेट है, आज आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। 15 दिसंबर आज है और 25 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होना है कंप्यूटर बेस्ड। तो आप लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो रही तो आप कॉलेज की जीमेल पे या हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर दीजिए। अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही तो मेल कर दीजिए, हो सकता है डेट बढ़ जाए, पेमेंट आपका वापस आ जाए अगर पेमेंट हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो आज ही है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बैचलर्स और डिप्लोमा के काफ़ी ज़्यादा कोर्स हैं। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके बाद लॉगिन कर दीजिएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 6 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ था। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है और असेसमेंट डेट एग्ज़ाम की जो डेट है वो 25 दिसंबर एग्ज़ाम की डेट है। हमारे चैनल पे आप इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। एक हमने 2020 का क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है, हालांकि क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है यहाँ पे। सीबीटी बेस्ड 2019 में हुआ था, 2019 में पेन पेपर बेस्ड हुआ था, 2019 में हमने दिया था। लेकिन 2020 में जो है सीबीटी बेस्ड हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड, कोरोना के कारण तो क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर मेमोरी बेस्ड तैयार हुआ है उसको हमने करवा दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और 2020 में 34 क्वेश्चन सेम डिक्टो वही थे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं पेपर किस लेवल का रहता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उस वीडियो को। संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश, यहाँ पे नर्सिंग पैरामेडिकल्स के काफ़ी ज़्यादा कोर्स हैं। फार्मेसी इसकी सीटें हैं, देख लेते हैं कुछ और डिटेल में जो है। आज देखेंगे 15 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है। 15 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक इस फॉर्म की लास्ट डेट है। और देख लेते हैं और कुछ ये कोर्स हैं, आप इन कोर्स को प्रेफरेंस किसी भी कोर्स का देंगे उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ फिल करते टाइम जितने आपके नंबर आएंगे, जैसी आपकी रैंक आएगी उस हिसाब से कट ऑफ बनेगा। तो वो मैटर करता है जब आप काउंसलिंग करवाएंगे। अभी आप कुछ भी प्रेफरेंस दे सकते हैं वहाँ पे। और फिर देख लेते हैं और कोई अगर आपको डाउट। 660 सीट्स हैं, आपको पता ही है। और कास्ट सर्टिफिकेट पे एक बार और हम फोकस कर देते हैं, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट गलतियां करेंगे बार बार बताने के बाद भी। जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अनिवार्य होगा। ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं का, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन है। ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई, ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 जुलाई 2021 के अंदर का होना चाहिए। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट जो फॉर्म फिल करते टाइम लगाए हैं, कुछ भी आप लगा दीजिए जो भी आपके पास हो। लेकिन जब आप काउंसलिंग कराएंगे उस टाइम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट 1 जुलाई 2021 के अंदर की होनी चाहिए। नहीं तो आपको जनरल से सीट उठानी पड़ेगी और आपके कैटेगरी में सीट खाली होगी, लेकिन आप सीट नहीं उठा सकते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान देंगे। ओबीसी के कैंडिडेट हर साल लगभग 350 से 450 स्टूडेंट इसी कारण लौट जाते हैं, क्योंकि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, होता भी है तो पुराना होता है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 जुलाई 2021 के अंदर का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। 1-2 वीक में 1 आ जाता है तो काउंसलिंग भी आराम से होती रहेगी। फॉर्म की फ़ीस 2000 रुपये, हालांकि 2019 तक 20 तक फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये थी। एसटी और एससी के लिए फॉर्म की फ़ीस 1200 रुपये है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं, सीट्स देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि आज फॉर्म फिल की लास्ट डेट है। जो स्टूडेंट नए हैं वो विशेष ध्यान दें, फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि अब यूपी में कोई भी फॉर्म नहीं आने वाला है। फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल का यूपी में कोई फॉर्म नहीं आने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी का कल आ ही गया, कितना वहाँ का फीस स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। वहाँ से जो अटल बिहारी से कॉलेज ऐड हैं वो जीएसबीएम है, महारानी लक्ष्मीबाई है, 1-2 कॉलेज और हैं। तो 2-3 कॉलेज ये हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी से ऐड हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक भी सीट नहीं है, वो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, इसका आप ध्यान देंगे।
और सीपी नेट का फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि यूपी में अब कोई फॉर्म नहीं आने वाला है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल 2021-2022 सेशन के लिए। अब फॉर्म आएगा तो 2022 और 2023 नेक्स्ट ईयर आएगा, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा उसका कोई भरोसा नहीं, हो सकता नीट से ऐड हो जाए, ये सारी चीज़ें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के यहाँ पे 34 क्वेश्चन आएंगे। आप बायो में 34 में से 30 क्वेश्चन सही कर दीजिए, 15 केमिस्ट्री 15 फिजिक्स कर दीजिए, आपके 60 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और आपका यहाँ पे रैंक लगभग 200 के अंदर आ जाएगा। पेपर सेकंड है, ये है आर्ट कॉमर्स और अदर स्टूडेंट के लिए है। जनरल हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और जनरल स्टडी जीएस आता है, वो 60 नंबर का आता है। तो ये वो स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो ये स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे आर्ट कॉमर्स और अदर स्टूडेंट, उनके लिए ये कोर्स हैं। आप कोर्स भी विशेष ध्यान दे लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आप खुद एक बार एनालिसिस कर लेंगे और कोर्स के बारे में आप गूगल कर लेंगे। आर्ट कॉमर्स एंड अदर एएनएम जीएनएम कर सकते हैं। इंटरमीडिएट 10th प्लस 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स पीसीबीई वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश वाले ये कोर्स कर सकते हैं। बी फार्मा जीएनएम एएनएम डीओटीटी जितने डिप्लोमा है वे कोर्स कर सकते हैं। और मैथ वाले स्टूडेंट सारे कोर्स कर सकते। बायो वाले जो बायो के स्टूडेंट होंगे जो इंटरमीडिएट बायो से किए हैं वो मेडिकल फील्ड में हर कोर्स कर सकते हैं, उनके लिए सारी छूट है। और फिर देख लेते हैं और अगर कुछ इन्फॉर्मेशंस हो, यहाँ पे लिखा है कि सफल अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय मूल ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 अथवा इसके बाद का जारी हुआ ही वैध माना जाएगा। आप विशेष ध्यान देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ विशेष फोकस किया इसलिए जाता है क्योंकि हर साल स्टूडेंट लौट जाते हैं, सीट्स की संख्या ज़्यादा है और आप लोग सीट्स नहीं ले पाते हैं योग्य होते हुए भी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के समय भरे गए आवेदन पत्र की प्रिंट आउट के साथ मूल अभिलेख तथा उनकी दो कापी नहीं, कम से कम 10-15 कापी लगती है। तो आप लोग फ़ोटो कापी करवाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, लेकिन आप लोग जो है अभी एग्ज़ाम दीजिए, इसकी बातें हम बाद में भी कर लेते हैं। क्या क्या है, कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ेगा, सारी डिटेल हम आपको बता देंगे। काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग के समय दौड़ना पड़ता है और फिर जो है फ़ोटो कापी बहुत ज़्यादा करवानी पड़ती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग वो दिक्कत का सामना नहीं करेंगे जो हम कर लिए हैं, तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी। और इसका फॉर्म आप लोग भर दीजिए और अटल बिहारी वाजपेयी की जैसी कोई अपडेट आती है तो आपको साथ अपडेट शेयर कर देंगे, जो भी अपडेट होगी अटल बिहारी वाजपेयी से, क्योंकि अभी सिर्फ सीट्स की और फीस स्ट्रक्चर आया हुआ है। फीस स्ट्रक्चर हम आपको बता ही दिए थे, मिनिमम फीस कितने रहने वाला और मैक्सिमम फीस कितना रहने वाला है। तो जो हम एक डाटा निकाले थे वो लगभग 70,000 का निकाले थे, तो लगभग 72,000 आप देख ही रहे होंगे। फ़ीस जो है ऑन एवरेज 72,000 रुपये फ़ीस है। और ऐसे ही पैरामेडिकल्स की भी फ़ीस रहने वाली है अटल बिहारी वाजपेयी में। अटल बिहारी वाजपेयी में एक भी सीट नहीं है, पैरामेडिकल्स का भी जितने सीटें हैं वो अदर कॉलेज में भी हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, आप विशेष ध्यान देंगे, वो यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। वहाँ पे जो सीटें हैं वो सिर्फ एमबीबीएस की सीटें हैं और किसी चीज़ की सीटें नहीं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।